अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया हसन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी कि जो हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास रैशनल हैं या फिर इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट नंबर है 2.353535। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अगर ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो इसका मतलब है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 0.6 बार। हम इसे राइट कर सकते हैं 0.666 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो है ये इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न है, यानी कि हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर है। और जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हों वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0.6 बार जो है ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.23667 अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। और हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हों वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 2.236067 अप टू सो ऑन ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा। अगर हम वैसे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू जो है वो निकालें तो हमारे पास ये इक्वल होता है 2.64575131 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और हमारे पास यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। आइलर नंबर की जो कैलकुलेटर से वैल्यू जो फाइंड आउट की हुई है वो हमारे पास है 2.71828182 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आइलर नंबर जो है ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है पाई इज इक्वल टू 3.14159265 अप टू सो ऑन। यानी कि पाई की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और इसमें रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। जब हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है ये इक्वल होता है 3.31662479 अप टू सो ऑन। और 5 में जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.31662479 अप टू सो ऑन।
ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी इरेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। और हमें पता है जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर है वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा 5.33760208 अप टू सो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 15/4। क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और जिसमें पी और क्यू जो है वो जेड से बिलोंग कर रहे हों लेकिन क्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो, देन वो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास 15/4 जो है ये इक्वल होगा 3.75 के, और ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे 2 जो है ये हमारे पास रैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये इरेशनल है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी, तो हम इसे राइट कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 आंसर आया। 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आया, और जो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल भी हमने इस टाइप की थी, वो थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो अप्लाई किया था। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इनको भी जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 1.414 अप टू सो ऑन है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो यानी मेजर ओ ए 1 के इक्वल है और मेजर ए बी जो है ये भी 1 के इक्वल। फिर ही हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल होगा, और जो कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली फॉर्म जो है यहाँ से क्रिएट होगी। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास मेजर ओ बी किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ली, यहाँ पे 0 और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिए और राइट साइड पे नेगेटिव। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। और यहाँ ओ पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस जो है वो हमने 1 सेंटीमीटर लिया। फिर इसी तरह ए से बी तक का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए हमने ओ से ए तक का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर लिया था। वहाँ पे भी हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस जो है यानी मेजर ए बी इक्वल था 1 के, और वहाँ पे मेजर ओ बी इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, और यहाँ पे हमारे पास मेजर ओ बी जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। जब हम ओ से पी तक का फासला जो है मेजर करके
आर्क लगाएंगे देन वो आर्क जो है वो नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कोइंसाइड करेगी। तो इस तरह हम रैशनल नंबर्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी जो कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारे पास 1.732 अप टू सो ऑन। जैसा कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ड्रॉ किया, या फिर इसी तरह अभी हमने जो क्वेश्चन किया स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, सेम एज इट ही आप लोग जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा के फॉर्म में 4 एक्स्ट्रा 1/3। तो इसको हमने नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ली और यहाँ पे 0 पॉइंट, और लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ज़ीरो से 1 तक की जो मेजरमेंट है इसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी देखें 0 से 1 तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर 1 से 2 तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, और फिर 4 से 5 तक। आप देखेंगे हमारे पास 4 जो है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमने पॉजिटिव साइड पे जो है वो ड्रॉ करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो हमने 4 से नेक्स्ट देखना है, और आगे जो है वो हमने चूंकि हर पोर्शन को 3 ही बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 4 से आगे हमारे पास 1 पॉइंट पे जो है 4 एक्स्ट्रा 1/3 जो है ये लाइक कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास -2 एक्स्ट्रा 1/7। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये -2 है, तो हमने -2 से आगे जो है वो एक पॉइंट पे इसे रिप्रेजेंट करना है, और आपके पास जो है 1 से 2 और 2 से 3, यानी कि हमारे पास हर पार्ट जो है वो इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने 0 ले लिया, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3, एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर -1 -2 एंड -3। अब देखिए हमने -2 से नेक्स्ट देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास -2 से नेक्स्ट जो है 1 पॉइंट पे -2 एक्स्ट्रा 1/7 जो है ये लाइक कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 5/8। अब चूंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा में क्या होगा, 0 होगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए मैंने जो है वो एक नंबर लाइन यहाँ पे जो है वो ड्रॉ की। यहाँ पे 0 और 0 की लेफ्ट राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और राइट साइड पे नेगेटिव नंबर। अब चूंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 है, तो इसका मतलब है 0 और 1 के बिटवीन जो है लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हमारी लाइन जो है वो कहाँ पे लाई कर रही है, 5 वाले पार्ट पे। तो हमने जो है वो 0 से नेक्स्ट जो है वो 5th वाले पार्ट पे जो है वो 5/8 को रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह नेक्स्ट आप 2 एक्स्ट्रा 3/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q not equal to 0। यहाँ पे हमने हर रैशनल नंबर को जो है वो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.4,
बार। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया एक्स के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 0.4 बार। यहाँ से जब 4 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.44 अप टू सो ऑन। हमने इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन कर दिया। देन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अब 10 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे देखना है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद बार के अंदर जो है वो अगर एक डिजिट है तो फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के अंदर 2 डिजिट्स हैं तो फिर हम जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के अंदर जो है वो 3 डिजिट्स हैं तो फिर हम जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.44 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.44 अप टू सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम असाइन किया। अब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 से। तो हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.44 अप टू सो ऑन। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x आ गया और यहाँ पे 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.44 अप टू सो ऑन करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया आंसर। अब 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4/9 यानी p/q की फॉर्म जो है वो आ चुकी है। विच शोज द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। नेक्स्ट है हमारे पास 0.37 बार। इसे भी इसी तरह आप लोगों ने लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.37 बार और जब हम बार को जो है वो रिमूव करेंगे तो हमारे पास 0.3737 अप टू सो ऑन आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम असाइन किया। अब देखिए हमारे पास बार के अंदर जो है वो 2 डिजिट्स हैं तो हमने जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। सो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3737 अप टू सो ऑन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 37.3737 अप टू सो ऑन। इसे हमने सेकंड इक्वेशन का नेम असाइन किया। अब इसी तरह आपने सेकंड इक्वेशन में से जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 99 इंटू एक्स इज इक्वल टू 37। अब 99 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा तो 37/99 जो कि हमारे पास p/q की फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.21 बार। तो जैसे हमने 0.37 बार वाला किया वैसे ही आप लोग जो है इसे 0.21 बार वाले को करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने बताना है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो देखें a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। तो ये हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। यानी कि जब हम एडिटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर में प्लस करेंगे
तो हमारे पास आंसर जो है वो नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। चूँकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट वन है हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हुई है हमने उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। अब ये हमारे पास है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज डेट 0 लेस देन 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 0। अब देखें -3 में +3 करने से हमारे पास आंसर जो है वो 0 बनता है। तो हम दोनों साइड्स पे जो है वो 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे -3 + 3 लेस देन -1 + 3, यानी दोनों साइड्स पे मैंने क्या किया, 3 को ऐड कर दिया। देन लेफ्ट साइड पे मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ गया, और राइट साइड पे मेरे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है इफ़ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, यानी कि अगर a लेस देन है b से तो a का रेसिप्रोकल जो है वो b के रेसिप्रोकल से ग्रेटर होगा, और यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है। नेक्स्ट है इफ़ a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c, यानी कि अगर a लेस देन है b से तो हमारे पास a + c ये भी लेस देन होगा b + c से। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी c को ऐड किया गया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है इफ़ a इंटू सी लेस देन b इंटू सी एंड c ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन b। यहाँ पे हमारे पास है कि अगर a इंटू सी लेस देन है b इंटू सी से, और c जो है वो पॉजिटिव नंबर है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो a लेस देन b होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है। यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है। नेक्स्ट है a इंटू सी लेस देन b इंटू सी एंड c लेस देन 0, यानी कि हमारे पास अगर a इंटू सी लेस देन है b इंटू सी से, और c जो है ये कनेक्टिव नंबर है, देन a ग्रेटर देन b होगा, यानी कि अगर b c जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आइदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b, यानी कि अगर हमारे पास a b r से बिलोंग कर रहे हैं तो या तो a b से बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा, या फिर a b के इक्वल होगा, या फिर a b से लेस देन होगा। तो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/4, 3 and 4, 3/5 and 4/5, यानी कि इन नंबर्स के बिटवीन हमने दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। चूँकि हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमें 2 फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। There are infinite rational numbers between 1/3 and 1/4. We have to find any two of them. तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम जो है 1/3 और 1/4 की एवरेज लेंगे। नाउ द एवरेज ऑफ 1/3 and 1/4 इज इक्वल टू 1/3
प्लस 1/4 ओवर 2। अब चूंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनका इसका मतलब ये है कि हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसका आ गया 12, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 और 3 कितना हो गया 7, और 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12 2 सा 24। तो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर जो है ये आ गया 7/24। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम जो है वो 7/24 की 1/4 के साथ एवरेज लेंगे। तो एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4 इज इक्वल टू 7/24 प्लस 1/4 ओवर 2। अब 24 और 4 कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 24 आएगा। तो 7 जो है वो हमारे पास एज इट ही आ जाएगा, और 4 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास 24 बनता है। तो 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। अब 6 और 7 जो है 7 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13, और 24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कितना हो गया 48। So 7/24 and 13/48 are two rational numbers between 1/3 and 1/4. Next है हमारे पास 3 and 4. Now we have to find two rational numbers between 3 and 4. First of all, we take average of 3 and 4 is equal to 3 plus 4/2. तो ये हमारे पास इक्वल होगा 7/2 के, और एंड देन वी टेक एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4, तो ये हमारे पास इक्वल होगी 7/2 प्लस 4/2 के। तो यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम 2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 7, और यहाँ पे 4 2 सा 8। 7 और 8 हमारे पास 15 हो गए, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ गया 4। तो नेक्स्ट वाला हमारे पास रैशनल नंबर जो है वो क्या आ गया 15/4। So 7/2 and 15/4 are two rational numbers between 3 and 4. Next है 3/5 and 4/5. We have to find two rational numbers between 3 and 5. 3/5 and 4/5. Here we take average of 3/5 and 4/5 is equal to 3/5 plus 4/5/2. Then हमारे पास एलसीएम जो है वो इसका 5 आया, यहाँ पे 3 प्लस 4, चूंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे दोनों के, तो एलसीएम भी जो है वो सेम आ गया। अगर एलसीएम सेम आया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास नोमिनेटर भी है एज इट ही आ जाएंगे। तो 3 और 4 जो है ये हमारे पास 7 हो गया, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो गया 10। तो 7/10 जो है ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया। अब सेकंड रैशनल नंबर, here we take average of 7/10 and 4/5 is equal to 7/10 plus 4/5/2। देन हमारे पास इनका एलसीएम जो है 10 और 5 का, ये 10 आया, 7 एज इट ही आ गया हमारे पास, और 5 2 सा 10, तो इसका मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 सा 8। तो 7 और 8 जो है ये हमारे पास 15, और 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया 20। अब यहाँ पे जो है 10 और 15 दोनों एक टेबल पे जो है वो कट रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 की टेबल पे, तो 5 3 सा 15 और 5 2 सा 10, और यहाँ पे हमारे पास 3/2 2 सा 4। यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 3/4 आ गया, जो कि सेकंड रैशनल नंबर है। So 7/10 and 3/4 are two rational numbers between 3/5 and 4/5.